दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हमको कैसा लगा हम आपको ये जरूर बताएंगे कि आज के एपिसोड में हमने क्या देखा, जी हाँ, हमारे नजरिए से क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। बहरहाल कल आने वाले एपिसोड की बात करें तो कल आने वाले एपिसोड में आपको एल्विश यादव देखने को मिलेंगे। जी हाँ, प्रोमो जिस तरीके का आया है उसमें देखने को मिल रहा है कि एल्विश पहुंचता है घर के अंदर और वो जो है घर के अंदर टास्क देता है, सुरंज देता है कि भाई ये सुरंज आपको उसको पिलानी है जिसके अंदर आपको लगता है विष। खैर विष की बात करें तो विष तो यहाँ पुराना संबंध है एल्विश यादव का, वो जो है यहाँ फिर विष सांप का हो या फिर बिग बॉस के घर का। जी हाँ, तो मुद्दे पर आते हैं। सलमान खान ने जो किया क्या वो सही था या फिर गलत था? एब्सोल्युटली गलत था, क्योंकि उस इंसान को आप अपना बेटा, अपना भाई या अपना दामाद बना बैठे हैं जो कि उस लायक है नहीं। जो इंसान सही जा रहा है उसको आप डाउन कर रहे हैं, जो इंसान सही नहीं जा रहा है अब क्योंकि उससे आपके बाहरी दुनिया में अच्छे संबंध हैं इसलिए आप उसे उठाना चाहते हैं या आप उसकी साइड ले रहे हैं। फिर मेकर्स कहते हैं कि भाई कंटेस्टेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं इसलिए शो फ्लॉप जा रहा है। कंटेस्टेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं इसलिए फ्लॉप जा रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ पर मेकर्स का मानना होता है। लेकिन भाई जो अच्छा कर रहा है अगर आप उसे दबाओगे तो इवेंचुअली वो दब ही जाएगा, क्योंकि सलमान खान इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और वो जो है जब कहेगा तो कहीं ना कहीं आदमी को एक स्टेप तो पीछे लेना पड़ेगा और जब एक स्टेप पीछे लेगा तो कहीं ना कहीं वो जो है कायर बनेगा या फिर डरपोक दिखेगा कि भाई सलमान खान से डर गया, तो ऑडियंस उसको भी देखना नहीं चाहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस तो वही देखना चाहेगी ना जो जेन्युइन है, जो अच्छे से गेम खेल रहा है। जैसे सिद्धार्थ करा करता था कि भिड़ जाता था, फिर चाहे सलमान खान हो सामने या कोई हो, वो जो है क्वालिटी यहाँ अभिषेक में थोड़ी थोड़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन अभिषेक को बार बार आप इस तरीके से दबाओगे या फिर ये कहोगे कि नहीं भाई तूने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, तुझे तो यहाँ आज बजाना चाहिए था लेकिन मैं बजा नहीं रहा हूँ, तो उस तरीके की हरकतें जब आप करोगे तो फिर ऑब्वियस बात है कि वो आदमी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि एक तो आपकी एज बड़ी है और इंडस्ट्री में आपका नाम बड़ा है और आप मेन बात है होस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ होस्ट की गलती इतनी तो जरूर है कि भाई साहब आप शो देख कर नहीं आ रहे हैं, आपको जो मेकर्स ने बोल दिया वो आप कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी या आपके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर देता है कि भाई आप किस तरीके के इंसान हैं, आप गलत को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। और यही कारण है कि सलमान खान जो है टाइम टाइम पर बिग बॉस के लिए भाई साहब ट्रोल भी होते रहते हैं। जनता के सामने तो कौन बड़ा और कौन छोटा, जनता ही तो सबसे बड़ी होती है, इसलिए जनता ट्रोल भी कर देती है। असनूर की उतनी बड़ी गलती भी नहीं थी जितना कि आज एक बार फिर से दिखा दिया गया कि असनूर ने ये कर दिया वो कर दिया। और अभिषेक से कह रहे हैं कि भाई तुम जो है उन्हीं के चलते इस शो में खराब दिखोगे या डूबोगे जिनके चलते आपको सुरसुरी लगती है। तो सुरसुरी की बात जब उठी थी तो यहाँ कुनिका को बजाना एकदम सही था, लेकिन वीडियो क्यों नहीं दिखाया जब कुनिका को बजाना ही था? तो कुनिका अगर और कोई होता तो यहाँ कुनिका को जिस तरीके से बजाया गया है उससे कई ज्यादा गुना उसको बजाया जाता। जैसे कि यहाँ बिना गलती करे मृदुल को रुला दिया गया। आज मृदुल को आपने रोते हुए देखा होगा किस तरीके से वो जो है रो रहा था। तो सवाल यही उठाता है कि भाई आप कहीं ना कहीं फेवर तो कर रहे हैं कुनिका को। हाँ, जब इतनी बड़ी गलती कुनिका ने कर दी और बार बार झूठ बोल रही है और उसके चलते यहाँ टास्क रद्द हो गया तो उस पर बात तो होनी जरूरी थी, लेकिन वीडियो दिखाकर बहुत अच्छे से बताया जाता। यही अगर दूसरा कंटेस्टेंट कोई होता था और जिस तरीके से हल्के में ये लोग असनूर को ले रहे हैं, भाई असनूर पे छोटी छोटी बातों पर चढ़ जा रहे हैं। अगर ये सेम गलती असनूर ने करी होती तो असनूर मुझे लगता है कि आज बहुत बुरी तरीके से रो रही होती। असनूर ने कोई गलती भी नहीं करी थी, इसके बावजूद भी आज असनूर को सेम पॉइंट पर सुनाया गया, जबकि पूरी गलती जो थी कुनिका की थी। हालांकि सलमान खान ने बोला था कि भाई पूरे जड़ की जो फसाद है वो कुनिका ही है, लेकिन उतने अच्छे से बोला भी नहीं।
अच्छा, इस चीज में आपने कल एपिसोड में देखा होगा कि अभिषेक ने किस तरीके से अशनूर को समझाया था कि भाई कुनिका पर पूरा भरोसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और यही कारण था कि अशनूर जो है बहुत मेच्योरली बिहेव कर रही थी, क्योंकि उसको अभिषेक ने समझा दिया था और अभिषेक ने इस मुद्दे को कहीं ना कहीं खत्म करने में वहीं की वहीं काफी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके क्या एप्रिशिएशन मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। उल्टा उससे बोल दिया गया कि भाई इससे दूर रहो, उससे दूर रहो। अरे भाई, जो अच्छा कर रहा है उसे आप अप्रिशिएट भी तो करिए। अब जो अच्छा नहीं कर रहा है अमाल मलिक, कहीं ना कहीं यहाँ जिस तरीके से वो बातें करता है, वो बातें यहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। कई टाइम पर ठीक होता है, कई टाइम पर ठीक नहीं होता है। लेकिन एक बात आप जरूर कह सकते हैं कि दामाद तो उसे बना ही रखा है। जिस तरीके से आज बेचारा बनकर वो रो रहा था, वो तान्या से भी बड़ा फेक लग रहा था। तान्या से बड़ा फेक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तान्या का हम सबको पता है कि वो फेक है, और वो बात बात पर रो देती है। जैसा कि उसकी बात आएगी, आप देखना, एक अलग ही कांता की तरह उसका मुंह बना हुआ नजर आता है, और अलग ही वो जो है यहाँ दिखाती है कि मैं तो बेचारी हूँ, जैसा कि आज देखने को मिला था। और वही यहाँ आज अमाल मलिक ने भी करा। भाई साहब रो दिए, वहां से उठकर चले गए। मैं तो बेचारा हूँ, मुझे तो तड़पा जा रहा है, मुझे तो यहाँ पर जीने ही नहीं दिया जा रहा है, मैंने इतनी चीजें झेली है। कहीं ना कहीं उसका यही दिखाने का मकसद था, जो कि सरासर गलत था। या आप ये कह सकते हैं कि भाई गलत सही अलग रख दें। कहीं ना कहीं ये बिहेवियर बिल्कुल भी सही तो नहीं लगा होगा किसी को भी। कहीं ना कहीं ऐसा ही लगा होगा कि भाई तान्या का असर हो रहा है, लेकिन ये तान्या का असर भी नहीं कह सकते, क्योंकि तान्या का 4 दिन में क्या ही असर हो जाएगा कि भाई इंसान रो देगा। तो जिस तरीके से आज का ये एपिसोड देखने को मिला, ऐसा देखने को मिला कि कुछ लोगों को प्लीज किया जा रहा है और कुछ लोगों को खामखा बजाया जा रहा है। जिस तरीके से नेहल को बोला गया कि भाई नेहल तूने ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया, और नेहल को बोला जा रहा है कि तुझे क्या लगता है तान्या भरोसा नहीं कर रही हो तुम तान्या पर? क्या तान्या झूठ बोल रही है? हाँ भाई, सब जानते हैं कि तान्या झूठ बोल रही है। तान्या के 150 बॉडीगार्ड है, तान्या का बकलावा आता है दुबई से, और ये चीजें सबको पता है कि झूठ है। तान्या का घर आपने देखा होगा किस तरीके का उसका घर है, वो सारा रील्स में आ चुका है। तो तान्या के बारे में सबको पता है कि वो झूठ है। और आज जो एल्विस गया है, उसने भी अपने ब्लॉग में कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर करी है कि भाई उसने भी यहाँ अपने ब्लॉग में रोस्ट किया है तान्या मित्तल को ही। तो यहाँ तान्या मित्तल को चढ़ाकर क्यों दिखाया गया, नीलम को आखिर क्यों शेर बताया गया, जबकि नीलम ऐसा क्या कर रही है भाई साहब नेहल से अच्छा? ऐसा कौन सा काम तान्या कर रही है जो नेहल नहीं कर रही है? एक काम मुझे बता दीजिए, एक अच्छी चीज बता दीजिए तान्या और नेहल के बारे में, जो कि तान्या और नीलम के बारे में, जो कि नेहल नहीं कर रही है। नीलम सिर्फ चाटुकारिता कर रही है। हाँ, मृदुल से भी कहा गया था कि भाई ये दोनों भी जो दिख रही हैं बिना लड़े बिना गाली दिए, तो मृदुल थोड़ी ना झूठ बोलेगा कि बार बार पे भाई झूठ ही बोलता जा रहा है कि मेरा ये खाना, मेरा ये बॉडीगार्ड और मेरा ये। भाई क्या ही बोलती है। जब जब वो आती है टीवी पर, सच बता रहा हूँ कि यहाँ टीवी को म्यूट करने का मन करता है, क्योंकि इतना झूठ कोई कैसे ही बोल सकता है। दिल में आता है, दिमाग में आता है कि भाई जब ये बाहर आकर इन चीजों को फेस करेगी और जनता इसकी बजाएगी, तब ये भाई क्या ही होगा इसके साथ में। तो कहीं ना कहीं वो भी है। नीलम की बात करें तो नीलम ऐसा क्या कर रही है जो मृदुल नहीं कर रहा है? नीलम जो कर रही है वो मृदुल ऑफकोर्स नहीं कर पाएगा, और मुझे लगता भी नहीं है कि किसी को करना चाहिए। वो है चाटुकारिता। मैडम कह के यहाँ पर कुनिका के पीछे घूमते रहना, तान्या के हमेशा पीछे घूमते रहना, या उसकी चाटुकारिता ही करते रहना, तो ये चीजें भाई साहब वो तो नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं यही कहना चाहूंगा कि शो एकदम बाहियात आज का एपिसोड मुझे देखने को मिला। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। जिनको बजाना चाहिए था एक्चुअल में उनको बजाया नहीं गया। यहाँ पर जीशान का हल्का सा पॉइंट उठाया गया था कि भाई आपने शो को बकवास बोल दिया। जीशान ने जनता को भी बहुत कुछ बोला था, जिसके बारे में हमने कहा था कि भाई ऐसी खबर आ रही है कि बोला जाएगा। जीशान को बहुत अच्छे से बजाया जा सकता था, शहबाज को बहुत अच्छे से बजाया जा सकता था, क्योंकि वो जो है यहाँ लोगों की शक्लों पर कमेंट करता है, मोटापे पर कमेंट करता है, खाना चोरी करता है। खाने चोरी को आप अप्रिशिएट कर दे रहे हैं। इससे पहले वीकेंड के बार पर अप्रिशिएट किया गया था, आज फिर से वो, और वो उसके बाद में उसने वही हरकतें फिर से दोहराती गई। अगर आपको
अप्रिशिएट ही करना था तो फिर बिग बॉस ने क्यों फटकार लगाई थी कि भाई नमक भी तुमने छुपा दिया है, बिग बॉस तो नहीं करेंगे ऐसा, बिग बॉस ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जिनको नहीं बजाना चाहिए उनको बजाया जा रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि उनको नीचा दिखाया जा रहा है, और जिनको नीचा या आप कह सकते हैं कि हकीकत उनको आईना दिखाना चाहिए उनको नहीं दिखाया जा रहा है। अगर आप सहमति रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसा ही छोटा मोटा रिव्यू जानने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं वीडियो ज़रूर डाल दूँ।